माँ भारती के अमर सपूतों को मेरा सत सत बार नमन। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आप सभी का शील्ड डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज जिनकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, उनके लिए मेरा यह ऐलान मेरी नैतिक जिम्मेदारी की ओर एक विनम्र कोशिश है कि अब से शील्ड डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से इकट्ठा किया गया सारा पैसा भारत के वीर फाउंडेशन की ओर जाएगा, जिससे कि माँ भारती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर फौजी भाइयों की फैमिली को आर्थिक संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। आपके एक सब्सक्राइब से, कमेंट से, शेयर एंड लाइक से वीर गति को प्राप्त किसी फौजी भाई के परिवार की आर्थिक सहायता हो सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शील्ड डिफेंस एकेडमी। मैं हूं आपका जीके का मेंटोर नूरुसलाम और हम आज बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट का फाइनल आज हुआ है और उस फाइनल में कौन जीता। और आपके पेपर में स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बनती ही बनती है, तो इस स्पोर्ट का इन एंड आउट एक एक चीज़ को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारा स्पोर्ट के अंदर आज की दो चीज़ हमारे पास है, तो दोनों को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो दिलीप ट्रॉफी हर साल खेली जाती है और ये नेशनल लेवल का टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल नहीं। इंडिया के अंदर ही इंडिया के अलग अलग जोन्स की टीम इसमें पार्टिसिपेट करती है। और इस साल 2022 की दिलीप ट्रॉफी कौन जीता, ये पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। दिलीप ट्रॉफी इस साल, ठीक है, वेस्ट जोन ने जीत ली दिलीप ट्रॉफी। किसको हराकर? साउथ जोन को, ठीक है। और ये फाइनल हुआ कोयम्बटूर में SNR कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड में, है ना। तो इस दिलीप ट्रॉफी का विनर कौन है? वेस्ट जोन। किसको हराकर जीता? साउथ जोन। वेस्ट जोन वैसे भी बहुत टाइम तक इसे ट्रॉफी को जीतता आ रहा है, तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक। ये तो बात हो गई। अब दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार बना है। चाहे आपका कोई भी पेपर हो, उसमें क्वेश्चन आता है सिंपल स्टैटिक जीके के फॉर्म में, तो क्रिकेट से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि आपको लगता है IPL वगैरह से क्वेश्चन बनेगा, बनता है बेटा, वहाँ से ही बनता है, लेकिन कभी कभी नेशनल टूर्नामेंट से बनता है तो आप फंस जाते हो। रणजी ट्रॉफी हो गया, दिलीप ट्रॉफी हो गया, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट का हिस्सा है, तो यहाँ से एग्जाम में बनता है। अब दिलीप ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। कब शुरू हुई? 61-62 में ये पहली बार शुरू हुई और पहली बार इस टूर्नामेंट को किसने जीता? वेस्ट जोन ने ही जीता था। किसको हराकर? साउथ जोन को ही हरा के जीता था। तो याद रखिएगा 61-62 में BCCI ने इस ट्रॉफी को शुरू किया। बड़े एक प्लेयर थे दिलीप, उन्हीं के नाम पर शुरू किया गया, इसे ध्यान रखिएगा। अब इसमें कुछ और चीज़ें ऐसी हैं, इसमें कुल मिलाकर 5 टीमें ही होती हैं। दिलीप ट्रॉफी जो होता है ये 5 टीमें ही होती हैं और 2014-15 तक इसमें 5 जोन के हिसाब से टीमें बढ़ती थी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल जोन, है ना। बीच में 14-15 तक तो ऐसा चला, लेकिन बीच में फिर इस टीम को अलग अलग नाम से डिवाइड करें, रेड, ब्लू, ग्रीन, इंडिया A, इंडिया B, इंडिया C, ऐसे डिवाइड किया गया। लेकिन अंतिम में आते आते फिर 2022-23 मतलब इस साल में वापस इसकी 5 जोन की टीम खेल रही है। तो टीमों की रीनेमिंग होती गई, लेकिन इस साल वापस ये पुराना फॉर्मेट चला और ये फॉर्मेट ही चलता है, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें कितने जोन होते हैं? 5 जोन, 5 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल जोन। यहाँ से आपके पेपर में बहुत सिंपल से क्वेश्चन बन सकते हैं। दिलीप ट्रॉफी का विनर आपको क्लियर हो गया, दिलीप ट्रॉफी के बारे में जान लिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की की अगर हम बात करें तो ये हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट बन गए। ये बहुत बड़ी करंट अफेयर है, इसे याद रखिएगा। ये आपके दिलीप तिर्की हैं, इनको देख लीजिए। ये हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने, है ना। हॉकी इंडिया जो है, ठीक है, इसके पुराने प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा थे और इसका हेडक्वार्टर हॉकी इंडिया का न्यू दिल्ली में है। 2009 में ये फॉर्म हुआ, है ना, जब इंडिया का पुराना हॉकी का फेडरेशन की सदस्यता को रद्द किया गया इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा, तो फिर इसको फॉर्म किया गया हॉकी इंडिया को। तो हॉकी इंडिया भी रिसेंटली, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, 2009 में बना हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसके नए प्रेसिडेंट बने दिलीप तिर्की। ये पहले ऐसे पूर्व खिलाड़ी हैं
हॉकी खिलाड़ी जो इसके प्रेसिडेंट बने। इससे पहले आज तक कोई इसका ऐसा प्रेसिडेंट नहीं बना और ये एक टाइम में इंडियन हॉकी क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, तो एक अच्छे प्लेयर भी हैं। अब ये लीड करेंगे इंडियन हॉकी के पूरे एरिया को, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब नए प्रेसिडेंट कौन बन गए? दिलीप टर्की, ध्यान रखना आपको, ठीक। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो यहाँ पे आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2 बड़ी करंट अफेयर है, इन दोनों को याद रखिएगा, दिलीप ट्रॉफी और दिलीप टर्की। दोनों का नाम दिलीप है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, इंपॉर्टेंट एरिया है, तो इसलिए इस साथ जोड़ दिया। होपफुली आज डिस्कस करेंगे करंट अफेयर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे टॉपिक्स हमको डिस्कस करने हैं, सितंबर मंथ के टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पेपर में ज़रूर क्वेश्चन बनाएंगे उनमें से एक टॉपिक आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का इन एंड आउट, मतलब करंट अफेयर से लेकर स्टैटिक फॉर्म में जो भी चीज़ें हैं वो सब हम मिलाकर इसको यहाँ पर देखेंगे ताकि आपको ईजिली सब चीज़ें समझ में आए, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर साल जारी होता है और इस इंडेक्स में कई सारे देश जो होते हैं उनकी रैंकिंग यहाँ पर मिलती है। साथ ही साथ इसका आधार क्या है, ये किस आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा ताकि जितनी भी आगे डेली की डेली अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। चलिए तो शुरू करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम शुरुआत करते हैं कि पहली चीज़, पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा कि भैया ये रिपोर्ट को जारी कौन करता है, ठीक है। हु रिलीज दिस रिपोर्ट? तो इसका सीधा आंसर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करने वाला जो संस्था है वो UNDP है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इंडिया की इसमें क्या रैंक है? 132। कितने नेशंस में? 191 नेशंस में, है ना, इसे ध्यान रखिएगा। इंडिया की इसमें रैंक क्या है, इसे ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें कई सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे कि इंडिया की पिछले साल की रैंक और इस साल की रैंक में क्या अंतर है। इसमें अगर रैंक बढ़ रही है तो इसका मतलब आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में फॉलो कर रहे हैं। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक आपकी 130 थी और उससे होकर कितनी होगी? 132 लास्ट टाइम। तो इंडिया की रैंक गिर रही है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा इशू है। पिछले एक डिकेड में इंडिया की रैंक कुछ इस तरह से बढ़ी और फिर पिछले कुछ सालों से ये लगातार गिर के इंडिया का जो पॉइंट्स हैं वो 0.5 से होकर 0.6 के बीच में वेरी कर रहा है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है वो ये कि भैया आपका ये पिछले 10 सालों में लगातार बढ़ रहा है? नहीं, बढ़ के फिर घट रहा है, तो इसका लगातार चेंज में देखने को आपको मिलेगा। इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगली चीज़, इसमें टॉप नेशन नंबर 1 रैंक पर कौन है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1 पर आपका स्विट्ज़रलैंड है, नंबर 2 पर नॉर्वे है और नंबर 3 पर आइसलैंड है। बहुत ज़्यादा अगर आपको परेशान करेगा तो पूछेगा टॉप 3 इनको अरेंज करो, तो नंबर 1 स्विट्ज़रलैंड, नंबर 2 नॉर्वे, नंबर 3 आइसलैंड, है ना। इसके अलावा हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। स्विट्ज़रलैंड याद रखिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधे सीधे पूछेगा रैंकिंग में नंबर 1 कौन है। स्टेटमेंट के फॉर्म में जब क्वेश्चन देता है तो इंडिया की रैंक पूछेगा और इंडिया के पॉइंट्स पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स किसके पास है? स्विट्ज़रलैंड के पास है, 0.96 पॉइंट, इसे ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इसे याद रखिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये आपका हो गया करंट अफेयर के पार्ट। करंट अफेयर के पार्ट से पूछेगा कि भैया इस साल इंडिया की रैंक क्या है, नंबर 1 कौन है, नंबर 2, नंबर 3, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है। अब कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें तो इसको अगर हम बात करते हैं इस रिपोर्ट की, ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन पर ये रिपोर्ट बनती है, ठीक है। अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एजुकेशन एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन 3 चीज़ों के आधार पर इन रिपोर्ट को बनाया जाता है कि आपका जीवन शैली, आपकी हेल्थ हाइजीन का कितना ध्यान रखा जा रहा है, शिक्षा का स्तर आपके देश में क्या है और आप लोग जो भी देश है वहाँ के नागरिकों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उसके आधार पर इन 3 डायमेंशन के आधार पर ये रिपोर्ट निकाली जाती है। अब ये तो बात हो गई कि किस आधार पर है, ये पूछा जा सकता है। इसमें 4 इंडिकेटर्स होते हैं। 4 इंडिकेटर मतलब सूचकांक या बोल सकते हैं
एक इंडिकेट करने वाले पैरामीटर्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला पैरामीटर होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, है ना, पैदा होने की जो बर्थ रेट है उसकी, ठीक है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब वहाँ पर जो बच्चे हैं वो उसमें कितने % स्कूल जा रहे हैं, उनका मीन, है ना। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल जाने की जो टाइम है वो, और GNI ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। इन 4 इंडिकेटर्स के आधार पर और उन 3 डायमेंशन के आधार पर, उन 3 डायमेंशन के अंदर ये 4 इंडिकेटर्स को डिफाइन करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यहाँ पर क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है। अब देखो यहाँ पर किस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं। करंट अफेयर का एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया कि भैया इंडिया की रैंक 132 है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। लास्ट ईयर के मुकाबले इंडिया की रैंक सुधरी, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला कि दूसरा या दोनों? तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन लास्ट ईयर के मुकाबले इंडिया की रैंक क्या हुई? सुधरी नहीं, बिगड़ गई। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक 130 थी, तो पिछले साल की तुलना में इस साल इंडिया की रैंक डाउन की है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। फिर कभी कदार क्वेश्चन बनता है कि 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में क्या होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 132, इसमें नंबर 1 है आइसलैंड। तीसरा स्टेटमेंट आएगा पिछले साल के मुकाबले इस साल इंडिया की रैंक खराब हो गई। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला और तीसरा, क्योंकि नंबर 1 पे कौन है? स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे फैक्ट्स को जोड़कर यहाँ पे चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो या फिर कभी कदार पूछेगा कौन सा इंडिकेटर होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में या कौन सा नहीं होता है, या फिर ये पूछेगा कि इसमें कौन सा डायमेंशन नहीं आता है। तो ये 3 डायमेंशन आते हैं, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एजुकेशन एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 3 डायमेंशन है, इसके अलावा कोई चौथा डायमेंशन इसमें नहीं आता है। कभी कभी 4 ऑप्शन लगाता है, 3 इसमें लगाता है, 1 अपनी तरफ से लगाता है और बोलता है कौन सा नहीं है। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन मिलेगा। तो इस तरह के फैक्ट्स के फॉर्म में, करंट के फॉर्म में चीज़ें जुड़कर आपके पेपर में बनती है। यूपीएससी हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ ही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में? हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये फैक्ट्स आपको समझ में आ रहा है? मेरी बातें समझ में आ रही हैं? देखिए मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं खींच रहा हूँ, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिलें। तो उस तरीके से मैंने इसको शुरू किया है, और इसी तरह से हर टॉपिक वाइज इन एंड आउट जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो उसके करंट अफेयर से हो, चाहे उसके स्टैटिक फॉर्म से हो, उन दोनों को कैसे कंबाइन करेगा आपका कमीशन और किस तरह से आपके पेपर में इसके क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डेली इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।